नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शनिवार सुबह जगदलपुर में आदिवासी संस्कृति के महाकुंभ बस्तर पुडुम 2026 का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मंच पर पहुंचने पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी विशेष रूप से मौजूद रहे। संभाग स्तरीय बस्तर पडुम 2026 का आयोजन 9 फरवरी तक किया जाएगा। 3 दिवसीय इस सांस्कृतिक महाकुंभ में बस्तर की समृद्ध जनजातीय विरासत और परंपराओं का भव्य प्रदर्शन होगा। जारी कार्यक्रम के दौरान आदिवासी संस्कृति से जुड़ी 12 प्रमुख विधाओं की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। युवा कलाकारों के माध्यम से बस्तर के पारंपरिक नृत्य, गीत, नाटक, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, पूजा पद्धति, बस्तर शिल्प और जनजातीय चित्रकला को मंच पर जीवंत किया जाएगा। बस्तर पडुम 2026 न केवल जनजातीय संस्कृति के संरक्षण का माध्यम है, बल्कि देश दुनिया को बस्तर की अनूठी पहचान से रूबरू कराने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। कोरिया जिले के ग्राम घूगरा में आयोजित वसंतोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय शामिल हुई। इस दौरान उनके हाथों से द जंगल कैफे का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कौशल्या देवी ने कहा कि जंगल के बीच बनाया गया यह कैफे बेहद आकर्षक है और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास स्थानीय लोगों को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन और कलेक्टर के पहल की सराहना करते हुए कहा कि उनकी योजनाएं धरातल पर उतर रही है और शासन का पूरा सहयोग भी मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। वसंतोत्सव में विभिन्न स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित वस्तुओं और उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए, जिन्होंने आयोजन की रौनक बढ़ा दी। आज हम लोग का कोरिया जिला के अंदर घूगरा में पहला कार्यक्रम हम लोग कराया है और जिस तरीके से आपने देखा उद्घाटन का बात करा, जंगल के बीच में बहुत सुंदर है। इससे हम लोग के जो भी टूरिज्म होंगे उसको हम लोग आगे बढ़ावा दे सकते हैं और जो युवा हैं हमारे बीच, पढ़े लिखे हैं या कुछ ऐसी महतारी हैं जो कुछ काम करना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा से एक लाइनअप होगा, उनके हाथों में रोजगार आएगा और इस तरीके से हम उन युवा होते बच्चों को जो या पढ़ाई करके छोड़ चुके बच्चों को, उन भटकते बच्चों को एक काम दे पाएंगे। इससे तो ये सब का व्यवस्था किया गया है और कलेक्टर महोदय बहुत जागरूक हैं। उनके मन मस्तिष्क का जो योजना है वो इस तरीके से कार्य रूप ले रहा है और शासन सरकार तक पहुंच रहा है, उनका सहयोग मिल रहा है। तो ये बहुत सुंदर इन लोग का योजना है जो योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है और यहाँ पे इतने महतारी बहनों से भी मिला और उनको भी देखा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से, बिहान समूह के माध्यम से रोजगार कर रहे हैं। आज लखपति बहन के नाम से जाने जा रहे हैं और इनका सौभाग्य कि आज ये हमारे पीएम साहब से भी मिल चुके हैं, मुर्मू जी से भी मिल चुके हैं। तो बहुत अच्छा कर रही है हमारी बहनें और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बिल्कुल लगे हुए हैं। तो सभी कोई का ये जो काम दिख रहा है उभर के आ रहा है। भिलाई के कैलाश नगर में प्रस्तावित बायोगैस प्लांट के खिलाफ स्थानीय निवासियों का विरोध अब उबाल पर है। नालंदा स्कूल के ठीक सामने शुक्रवार को सैकड़ों लोग धरना प्रदर्शन पर उतरे, नारेबाजी की और चक्का जाम की कोशिश भी की। घनी आबादी और स्कूल के पास लगने वाले इस सीबीजी प्लांट से दुर्गंध स्थानीय लोग प्रदूषण और बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरे की आशंका जता रहे हैं। महिलाओं का 10 दिन से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्लांट को आबादी से दूर ले जाया जाए, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि प्लांट सभी पर्यावरण नियमों के तहत लग रहा है। इधर इलाके में तनाव बरकरार है। भिलाई नगर निगम और स्थानीय लोगों के बीच अब क्या हल निकलता है, यह देखना बाकी है। जी, आज हमको 10 दिन हो गए हैं धरने पे बैठे हुए। जैसा कि सीबीजी प्लांट जो है आप बोल रहे हैं कि उसके फायदे, बिल्कुल उसके फायदे होंगे और हो भी सकते हैं, उसमें कोई हमको दो राय नहीं है कि शहर में जितना भी कचरा है उस कचरे को कंपोस्ट करके जो भी गैस बनाई जाएगी और उसका जो है लोगों का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसी योजना लिए है उस योजना को किस क्षेत्र में लगाना है और किस विधि से लगाना है और किस तरीके से लगाना है और जनता उस योजना का कितना सपोर्ट कर रही है या उसको कितना ऑब्जर्व कर रही है और उसको कितना लाभ लेना चाहती है, इसका भी आप निर्णय लेना जो है आपका काम है। जब महापौर परिषद, भिलाई नगर निगम के महापौर परिषद ने जो है सीबीजी प्लांट के लिए जामुल ट्रेंचिंग ग्राउंड को वहां का प्रस्ताव जो है वहां से एमओयू तक भी जो है जामुन ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए ही कराया गया है, तो फिर रातों रात सुंदर विहार का जो ये मेरे पीछे है 6 एकड़ ग्राउंड को जो है सीबीजी प्लांट के लिए आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे सीबीजी प्लांट लगेगा।
रायगढ़ जिले की कमान संभालते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने अपराध और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए जिले भर में 48 घंटे का विशेष महाअभियान चलाया गया। अभियान के तहत सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर पुलिस ने 214 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ राज्य के बाहर जाकर भी फरार आरोपियों की पतासाजी की। तमनार पुलिस ने सबसे अधिक सफलता हासिल करते हुए 26 स्थायी और 2 गिरफ्तारी वारंट तामील किए। इसी क्रम में वर्ष 2004 के मारपीट और चोरी के मामले में 22 साल से फरार वारंटी साधु राम राठिया को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जिला पुलिस बल रायगढ़ के द्वारा फरार वारंटियों के खिलाफ 48 घंटे का विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें स्थायी वारंटी और गिरफ्तारी वारंटी के कुल 214 वारंटियों को गिरफ्तार कर विधिवत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इसमें कुछ एक वारंटी ऐसा भी था जो लंबे समय से फरार था। 2004 में वो मारपीट और चोरी के मामले में वारंटी था, जो पंजाब प्रांत में लुक छिप कर रह रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि वह अपने सकूनत पर आया हुआ है। इस पर से त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और उस पर वारंट तामील कराकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। भविष्य में भी इस प्रकार से अभियान चलाए जाएंगे। उड़ीसा सीमा से सटे गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। ग्राम भालू डिग्गी और मटाल की पहाड़ी श्रृंखला में जिला पुलिस बल की E30 ऑप्स टीम ने 36 घंटे तक चले सघन सर्च अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा डंप कर रखे गए हथियारों और हथियार निर्माण से जुड़े उपकरणों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस को यह सूचना आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से पूछताछ के बाद मिली थी, जिसके आधार पर 6 फरवरी 2026 को टीम रवाना की गई। कार्रवाई में 2 इंसास राइफल, एक 303, 2 12 बोर बंदूक, 1 देसी कट्टा, 2 सिंगल शॉट हथियार, 22 BGL सेल, 127 जिंदा राउंड, 8 मैगजीन सहित हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार यह डंप माओवादियों की टेक्निकल टीम द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था। ऑपरेशन विराट के तहत यह कार्रवाई नक्सली गतिविधियों पर बड़ा प्रहार मानी जा रही है। बिलासपुर में पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर में बिक रही अर्पा एक्वा कंपनी की 10 रुपए वाली सीलबंद पानी की बोतल के अंदर मच्छर मिलने का मामला सामने आया है, जिससे उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई है। मामला तब उजागर हुआ जब मंगला क्षेत्र के पास एक दुकान से खरीदी गई सील पैक बोतल को उपभोक्ता ने ध्यान से देखा। हैरानी की बात यह रही कि पूरी तरह सीलबंद बोतल के अंदर पानी में मच्छर तैरता हुआ नजर आया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य को लेकर डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि यदि सीलबंद बोतलों में इस तरह की गंदगी मिल रही है तो पानी की शुद्धता पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। अब सवाल यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और संबंधित कंपनी पर कोई सख्त कदम उठाया जाता है या नहीं। प्यास लगी तो हम लोग दुकान चले गए, मार्केट से लिया हुआ, जबकि इसी रेट में 10 रुपए में किनले बिस्लरी वगैरह आता है, लेकिन हम लोग लोकल को प्राथमिकता देने के लिए मैंने बॉटल खरीदा था, लेकिन ये बॉटल खरीदते देखिए इसके अंदर मच्छर तैरता है। अगर इसको हम लोग नहीं देख पाते तो ये सीधा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, प्लस इसकी गुणवत्ता के साथ पूरा खिलवाड़ है। अगर ये हम ध्यान नहीं देते तो ये पता नहीं क्या होता। इसमें कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। वो बोलते हैं देखते हैं, ऐसा रूडली व्यवहार है। ये है अर्पा एक्वा। कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मैं आज देख रहा हूँ तो आज मेरे को पता चला है दूसरे लोग के साथ जो नहीं देखते हैं वो पी गए, उनके स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ है सीधा सीधा। रायपुर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त और सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस कमिश्नर रायपुर के निर्देश पर शहर के संवेदनशील इलाकों में यह विशेष अभियान आयोजित किया गया। अभियान का संचालन डीसीपी वेस्ट संदीप पटेल के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान एडीसीपी आकाश मरकाम, एसीपी ईशु अग्रवाल, एसीपी पुण्या लामा और प्रशिक्षु आईपीएस मानसी नाना भाऊ सकोरे सहित संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों ने बल के साथ मोर्चा संभाला। थाना गुड़ियारी अंतर्गत रामनगर और थाना आजाद चौक क्षेत्र में सघन चेकिंग की गई। साथ ही आजाद चौक, कबीर नगर और गुड़ियारी क्षेत्रों में गुंडा, निगरानी, बदमाश और अड्डेबाजों के विरुद्ध विशेष कार्रवाई की गई। कॉम्बिंग गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की जांच कर आमजन से संवाद किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।
बिलासपुर जिले के ग्राम नेवरा में एक किसान ने गनियारी क्षेत्र की नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान का कहना है कि उसने अपनी निजी जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए खनिज विभाग से विधिवत अनुमति लेकर समतलीकरण और गहरीकरण का कार्य शुरू कराया था। सभी वैध दस्तावेज और माइनिंग पर्ची मौजूद होने के बावजूद नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर काम को अवैध बताकर रुकवा दिया और पर्ची जब्त कर ली। किसान ने रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने जिला कलेक्टर को शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। तहसीलदार मैडम जो नायब तहसीलदार गनियारी श्रद्धा सिंह, वो हमारे माइनिंग पर्ची को मतलब अवैध है करके मुंशी के द्वारा छीन करके ले आई और गाड़ी को एक हाईवा को थाना कोटवा में खड़ा करा दिए। ये सब पूरा अवैध है। मैं किसी की बात नहीं मानता हूँ, माइनिंग अधिकारी की बात तो भी नहीं मानी। एडीएम साहब भी कल बात किए तो वो भी मतलब अवहेलना कर दी उसके बातों का। ये अवैध है, पूरा अवैध है। मैं किसी चीज़ को नहीं मानती हूँ, मैं सर्वा हूँ बोली, और कुछ ज़्यादा करोगे तो मैं झूठे कैसे फंसा दूंगी, ये सब बातें बोल दी है। तो पहले भी आपको परेशान कर चुकी है क्या? नहीं, पहली बार है सर, पहली बार देखा हूँ, पहली बार मिला हूँ। ये नेवरा गनियारी का है और प्राइवेट जमीन में लीज हुआ है। मैडम क्या नाम? श्रद्धा सिंह है। आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं कि मतलब भविष्य में ऐसा कुछ ना हो और झूठे केस में कभी ना फंसाए। बिलासपुर के हिर्री थाना क्षेत्र में शासकीय स्कूल की विदाई पार्टी उस वक्त हंगामे और खतरे में बदल गई जब छात्रों ने रील बनाने के लिए स्कूल परिसर में कार और ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट किए। तेज रफ्तार स्टंट के दौरान कार और ट्रैक्टर की आपस में टक्कर हो गई। जांच में सामने आया कि वाहन चालक नाबालिग था। गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। घटना के समय स्कूल में मौजूद प्राचार्य और शिक्षक मूक दर्शक बने रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और नाबालिग चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जो भी ऐसी वीडियो हमारे संज्ञान में आ रहा है उसमें हमारे द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही लोगों से अपील किया जा रहा है कि इस तरह की चीजें ना करें, इससे लोगों के जान माल को नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद भी अगर इस तरह से कोई अगर स्टंट करता है तो उस पर बिल्कुल पुलिस कड़ी पे कड़ी कार्रवाई करेगी। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 40,000 रुपए की ठगी से आक्रोशित महिलाओं ने आरोपी महिला को एक दुकान के भीतर घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि यह विवाद 2 साल पुराने लेन देन को लेकर था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लाया गया। सिविल लाइन थाने में काउंसलिंग के बाद आपसी समझौते के साथ मामले को खत्म कर दिया गया। बिलासपुर पुलिस ने शहर में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर डीजे वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को डीजे जब्त कर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। यह कदम माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डीजे और कोलाहल को लेकर जताई गई नाराजगी के बाद उठाया गया। विशेष जांच अभियान के दौरान शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 1 दर्जन डीजे वाहनों पर वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना सरकंडा क्षेत्र में मार्क हॉस्पिटल के पास तेज आवाज में डीजे बजाने पर वाहन जब्त किया गया। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा काली मंदिर के पास खड़े डीजे वाहन क्रमांक CG11 AB 1940 और CG10 BH 4895 पर भी कार्रवाई हुई। इसी तरह सिविल लाइन क्षेत्र के राजीव गांधी चौक और रिंग रोड नंबर 2 बिल्हा मजदूरी और हिर्री में भी नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोलाहल और मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिलासपुर में शनिवार को आयोजित CTET परीक्षा के दौरान रेलवे क्षेत्र स्थित एक परीक्षा केंद्र में बड़ा हंगामा देखने को मिला। परीक्षार्थियों का आरोप है कि यहां बिना बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन के ही परीक्षा करा दी गई, जबकि अन्य केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य था। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में बिना बायोमेट्रिक परीक्षा अमान्य होने का उल्लेख है, जिससे छात्रों में परीक्षा रद्द होने की आशंका पैदा हो गई। परीक्षा समाप्ति के बाद सैकड़ों अभ्यर्थियों ने केंद्र परिसर में प्रदर्शन कर लिखित आश्वासन की मांग की और इसे केंद्र प्रबंधन की गंभीर लापरवाही बताया। मेंशन है सर, क्या लिखा है? द बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज मैंडेटरी इफ ए कैंडिडेट इंटर्स विदाउट मार्किंग बायोमेट्रिक हिज हर रिजल्ट में बी कैंसल्ड। अगर हमारा रिजल्ट कैंसिल होता है उसकी जवाबदारी कौन लेगा? हमारा प्रश्न यही है। अगर इस सेंट्रल सुपरिटेंडेंट हमको बता दे कि इसकी जिम्मेदारी लेंगे वो, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। हम लोग अगर पेपर में फेल होते हैं इसकी रिस्क कौन लेगा? अगर इन लोग बिना बायोमेट्रिक के हमको इंटर करा के पेपर में बैठाए हैं तो बायोमेट्रिक ये देखिए ना सर, देखिए पूरा लिखा है सर, इसमें बिना बायोमेट्रिक के कोई भी घुस के पेपर दे सकता है सर, फर्जी आदमी भी दे सकता है। वही तो प्रमाण है सर। बायोमेट्रिक लाया क्यों गया है? ताकि ऑथेंटिकेटेड कैंडिडेट ही उसको पेपर दे सके, ऐसा करके लिया गया है।
बायोमेट्रिक नहीं हुआ। 12 बजे पेपर खत्म होने के बाद पूछा गया तो इन लोग बोले कि 1 घंटा बैठो बायोमेट्रिक होगा, और जब एंट्री के समय पूछा गया कि बायोमेट्रिक क्यों नहीं हो रहा है तो बोलते हैं आप जाके बैठिए वहां होगा। तो यहाँ होगा वहां होगा करके 1 घंटा हम लोग को टालते रहे, और फिर जब हम लोग यहाँ सर के पास आए तो गेट बंद कर दिए हैं। और 1 साल से सर एग्जाम नहीं हुआ था सीटेट का, उसकी तैयारी चल रही थी। बताइए अगर आज पेपर कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग जो आने वाली शिक्षक भर्ती उसमें थोड़ी बैठ पाएंगे, हम लोग का तो पूरा भविष्य खराब हो गया। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर, कॉपर व एल्युमिनियम केबल चोरी करने वाले संगठित अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो बोलेरो वाहन को एम्बुलेंस का रूप देकर चोरी का माल परिवहन करते थे, ताकि पुलिस और आमजन को भ्रमित किया जा सके। पुलिस के अनुसार गिरोह द्वारा ट्रांसफार्मर से कॉपर एल्युमिनियम वायर चोरी कर कबाड़ में खपाने का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। आरोपियों के कब्जे से चोरी का कॉपर एल्युमिनियम ट्रांसफर, लोहे का एंगल, 4 मोबाइल फोन, छोटी हाथी वाहन, बोलेरो एम्बुलेंस और औजार बरामद किए गए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 17,30,000 रुपए आंकी गई है। प्रारंभिक जांच में गिरोह के 10 से अधिक वारदातों में संलिप्तता सामने आई है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। थाना शिवरी नारायण में थाना क्षेत्र में लोहरसी और दूरपा रोड में ट्रांसफार्मर चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना शिवरी नारायण में एक टीम बनाकर इनकी पतासाजी की जा रही थी। इसी दरमियान में ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस प्रकार की घटना पूर्व में भी कुछ अपराधियों द्वारा की गई है। इसकी सूचना के आधार पे पुलिस ने अमर बाबू, जो रिजदा इलाका जो मस्तूरी इलाका में आता है, उसके पकड़ा गया। उसके पास से जब पूछताछ की गई तो अन्य 6 अन्य साथी हैं, उनके साथ में घटना घटित कर कबूल किया। इसके पास से जो चोरी गया एक ट्रांसफार्मर, और जो ट्रांसफार्मर से निकाला गया कॉपर वायर, और जो इसमें प्रयुक्त किया गया टाटा पिकअप वाहन है। इसके अतिरिक्त एक बोलेरो, जिसे एक एम्बुलेंस के रूप में तैयार किया गया था, जो लोगों को भ्रमित करने के लिए उपयोग किया जा रहा था, इसे भी बरामद किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो वारदात में प्रयुक्त किया जाता था, कटर है, पाना पेंचिस है और हेक्सा ब्लेड है, ये सब बरामद किया गया है। कुल इनके पास से जो ट्रांसफार्मर, कॉपर वायर, एल्युमिनियम तार और जो वाहन है, टोटल 17,30,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। और अभी फिलहाल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से कुछ आरोपी अभी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही पकड़ा जाएगा। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत 27 खोली इंद्रसेन नगर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने सुने मकान का ताला तोड़कर करीब 14,50,000 रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। पीड़िता रश्मि दुबे परिवार सहित पारिवारिक कार्य से उड़ीसा गई हुई थी। 5 फरवरी को नौकरानी के पहुंचने पर ताला टूटा मिला, जिसके बाद चोरी का खुलासा हुआ। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। प्रार्थिया रश्मि दुबे 27 खोली निवासी हैं। ये दिनांक 30/1/26 को अपने परिवार के साथ उड़ीसा कहीं बाहर गई थी, और ये बाहर रहते दौरान उनकी नौकरानी जब फोन की कि घर का ताला टूटा हुआ है, तब उनको जानकारी हुई। और दिनांक 5 को जब वापस आए तो बताए कि उनके घर में जो सोने चांदी के जेवरात थे, कुल कीमती लगभग 14,50,000 की चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें अज्ञात आरोपी की लगातार पता तलाश की जा रही है। गरियाबंद के पीएम श्री शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में 8 फरवरी 2026 रविवार को बृहद संगवारी भेंट आयोजन किया जा रहा है। इस मिलन समारोह में वर्ष 1970 से 2025 तक हाई स्कूल से उत्तीर्ण पूर्व एवं वर्तमान छात्र एक मंच में जुटेंगे। कभी आसपास के 20 गांवों के लिए उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहे इस विद्यालय से निकलने विद्यार्थियों ने समाज, प्रदेश और देश में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आयोजन का उद्देश्य पुरानी यादों को ताजा करना, भूले बिछड़े साथियों को फिर मिलाना और विद्यार्थियों के योगदान का सम्मान करना है। मकाम हासिल हो जाए तो भी सफर नहीं भूला करते, जहां से चले थे वो घर नहीं भूला करते। गरियाबंद का शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो आज पीएम श्री शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय कहलाता है, इस स्कूल में आगामी 8 फरवरी को एक बृहद संगवारी भेंट कार्यक्रम होने जा रहा है।
यूं कहें कि 1970 से 2025 तक इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त सहपाठियों साथियों का मेला लगने वाला है। नमस्कार, मैं प्रशांत मानिकपुरी। 8 फरवरी दिन रविवार पूर्व छात्रों का मिलन एवं हमारे आदरणीय गुरुजनों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित है। आप सभी से मैं अपेक्षा करता हूं अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में सहभागी बने और इस कार्यक्रम का गरिमा बढ़ाएं। आप सभी साथियों का मान सम्मान और हमारे शिक्षकों का, आदरणीय शिक्षकों का भी मान सम्मान होगा इस कार्यक्रम में। दशकों पहले जब आसपास के 20 गांवों में उच्चतर शिक्षा के लिए कोई हाई स्कूल नहीं था, तब इस इलाके की उच्चतर शिक्षा की तक्षशिला यही स्कूल था। आज इस स्कूल से शिक्षित अनेक विद्यार्थियों ने न सिर्फ उच्च मुकाम हासिल किया है, बल्कि अपने कौशल, ज्ञान और मेहनत से नगर, देश, प्रदेश व समाज के विकास में अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित की है। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। कैसे हो आप सब? जैसा कि हम सब जान रहे हैं दोस्तों कि आने वाले 8 तारीख रविवार को आप सब छात्रों का एनुअली मीट होने वाला है छात्र सम्मेलन। मैं अपने बैच के सभी छात्रों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सभी पहुंचे ताकि हम पुरानी चीजों को फिर से एक बार जी सके। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सब आए। हमारा आग्रह है, हमारे साथ मोरे जी है, प्रवीण मानिकपुरी है, दोनों है, ये अभी से पहुंच चुके हैं। आप लोग जल्द से जल्द आइए। आना है भाई सभी को। 1994 से लेकर तो उन पुरानी यादों, विस्मृत क्षणों को पुनर्जीवित करने का दिन है 8 फरवरी 2026 रविवार, जब भूले बिछड़े फिर मिलेंगे, जब धुंधलाते विस्मृत समय को फिर से जिया जाएगा। मुलाकातें होंगी, मान होगा, सम्मान होगा। आइए फिर मिलते हैं उम्र के उस शुरुआती दौर से, जहां से हमने आरंभ किया था। याद करें उस आगाज को जिसने हमें आज का मकाम दिया, नाम दिया, सम्मान दिया और जीवन का आयाम दिया। धन्यवाद। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों के रात्रिकालीन आवागमन पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इस फैसले से गरियाबंद और धमतरी जिले के कई मार्ग व रिजर्व क्षेत्र के गांव प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह आदेश पेशा कानून और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने उप निदेशक वरुण जैन से मुलाकात कर पुनर्विचार की मांग की। वहीं वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने को अपनी जिम्मेदारी बताया है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन, वन्य जीवों की सुरक्षा और मानव वन्य जीव द्वंद्व को रोकना विभाग की जवाबदेही है। कुल मिलाकर 2 पक्षों के बीच वन अधिनियम और पेशा कानून को लेकर अपने अपने दावे हैं। आइए हम इनसे हुई चर्चा भी आपको दिखाते हैं। जी, उसमें ग्रामीणों को उसमें यही बताया गया है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं वो कोर एरिया में कुछ भी आवागमन जो भी हो रहा है जिससे जानवरों को, जो वहाँ के वन्य प्राणियों को डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको प्रतिबंधित करने के लिए है। उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आसपास के गांवों के लिए ये भी, अगर इसका आप जजमेंट के बैकग्राउंड में जाएंगे तो जैसे कुछ टाइगर रिजर्व में जैसे नाइट सफारीज हो रही थी या कई जो है रात में ट्रक्स जा रहे थे कोर एरिया से, तो उससे वन्य प्राणी प्रभावित होकर आसपास से जो मानव वन्य प्राणी द्वंद्व की घटनाएं काफ़ी सामने आ रही थी। तो मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि इन चीज़ों को कम करें, कोर एरिया को जो है बिल्कुल अपन इनवायलेट टाइप जो है वैसा रखें। तो उसके कारण जो है ये अपन ने जो माननीय कोर्ट का आदेश को लागू किया है। इसमें ग्रामीणों द्वारा ये पूछा गया था कि इसमें रात में हम स्थानीय लोग हैं तो कैसे आवाजाही कैसे करेंगे, तो उनको समझाया गया कि कुछ भी जैसे आपातकालीन स्थिति होती है, मेडिकल स्थिति होती है, या इसके अलावा भी कोई आपको बहुत इमरजेंसी कुछ लगती है तो हमें जो है इन्फॉर्म करें ताकि हम जो उस पर डिसीजन ले सकें। तो उस बारे में जो आज चर्चा भी यहाँ हुई है और एक समन्वय भी जो है बना है। हॉर्नबिल टीवी के लिए गरियाबंद से मैं किरीट ठक्कर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।